हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 1 से 15 फेब तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे वृषभ यानी कि टॉरस की लव रीडिंग। देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। फिर देखेंगे सिंगल्स की रीडिंग और फिर देखेंगे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग और फिर देखेंगे आउटकम क्या कहता है आपके रिलेशनशिप का आउटकम। अगर आपसे रेजुलेट हो तभी लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। The High Priestess, Ten of Wands and Ace of Wands, 6 of Cups, 5 of Wands, 3 of Pentacles, Justice और Knight of Swords। टॉरस, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। देखिए, कोई पुराना रिलेशनशिप है जिसमें आप सुधार चाहते हैं। किसी पुराने पर्सन के पास ही आप जाना चाहते हैं, किसी पुराने पर्सन के साथ ही आप कनेक्ट हैं और उससे आप शायद अभी बातचीत नहीं हो रही होगी या बातचीत हो भी रही है शायद, पर ये पुराना रिलेशनशिप है, शायद उसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। तो उसे सुधारने के लिए आप अपने पर्सन के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता हूँ तुम्हारे लिए। इमोशनली कनेक्टेड हैं आप इस पर्सन से, जो पुराने रिश्ते को, जो शायद आपको लगता था कि आपके लिए सही नहीं है लेकिन वही आपके लिए सही है। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि भाई ये पर्सन मेरे जैसा, ये पर्सन है ऐसा मेरे को कहीं मिलने वाला नहीं। मेरे को इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप इस पर्सन के साथ। बात करते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन की बात करें तो ऑब्वियसली सच्चा प्यार उन्हें आपसे है। सच्चा प्यार है, आपको पाना चाहते हैं। समझदार बहुत है आपके पर्सन। टॉरस पर्सन बहुत समझदार है, सहयोग देंगे। अगर आप चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं अपने पर्सन से तो नो डाउट गो हैड, बातचीत कीजिए। जितनी ज़्यादा बातचीत करेंगे चीज़ें, सिचुएशंस उतनी अच्छी होती जाती हैं। लाइफ में भी किसी भी सिचुएशन में हो, हमेशा कम्युनिकेट करके रखिए दूसरों से, तो चीज़ें शायद सुधर जाए आपकी। दूसरी बात, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं वो आपके पर्सन की तरफ से हैं या आपकी तरफ से हैं, पर मोर ऑफ द टाइम मेरे को ये लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ गलतफ़हमियाँ थी आपको लेके। तो अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भई चलो, जो हुआ उस पे मिट्टी डाल के आगे चीज़ों को, भई मेरे को इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मेरे को बहुत ज़्यादा फीलिंग है इस पर्सन के लिए, मेरे को समझता है या समझती है। तो कुछ भी है, चलो जो एक चीज़ खराब हुई हम उसको ख़त्म करके और हाँ, अपने रिलेशनशिप को एक न्यू स्टेप, न्यू लेवल पे लेके जाते हैं। आपके और आपके पर्सन के बहुत क्लियर थॉट्स हैं एक दूसरे को लेके कि हाँ भाई, कुछ भी हो जाए, बातचीत बिगड़े, चीज़ें थोड़ी बहुत ही खराब हो, 19-20 हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है हम क्लियर करेंगे, ठीक है, पर मेरे को इसी पर्सन के साथ रहना है। आपका पर्सन भी कि हाँ, रहना मेरे को इसी के साथ है। हाँ ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लेकिन हाँ, हम उससे आगे जाके चीज़ों को सही कर लेंगे। बात करते हैं अब हम सिंगल्स की। टॉरस के सिंगल्स की लव रीडिंग। टॉरस के सिंगल्स के लिए क्या गाइडेंस है सिंगल्स के लिए रीडिंग। टॉरस सिंगल्स के लिए रीडिंग। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मून। देखिए टॉरस सिंगल्स आपके लिए है कि देखिए, अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप में थे आप, तो वहाँ आप खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे उस पर्सन के साथ, या उस पर्सन ने आपके साथ चीट किया था, बेवफाई की थी, आपके साथ लॉयल नहीं थे, तो इस वजह से आप
अब सिंगल हैं, अब आप सिंगल हैं, लेकिन क्या है आपके दिमाग में अब प्रोस्पेक्ट क्या है, बिल्कुल क्या चीज़ें प्रोस्पेक्टिव क्या है रिलेशनशिप को लेके, आपका प्रोस्पेक्टिव ये है कि आप उसी अब अगर आप किसी रिलेशनशिप में या किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप सिर्फ़ उसी पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे जो आपकी इमोशनल फीलिंग्स की कदर करे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरह आपके साथ रहे। मतलब अब आपको टेम्परेरी तो सिंगल्स आपको चाहिए नहीं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ दिक्कतें हो गई हैं, आपको चीट किया गया, आप बहुत दुखी रहे। मान सकते हैं कि 5-6 महीने आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे, ब्रेकअप वाले टाइम में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा है कि भई मैं मेरे से ये चीज़ें नहीं होंगी, मैं बार-बार डिप्रेशन में नहीं जा सकता या जा सकती, तो मेरे को अगर मैं अब आऊँगा भी या आऊँगी भी रिलेशनशिप में, तो मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे से इमोशनली कनेक्टेड हो, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम एक-दूसरे के बीच में हो, तो ही आप जाना चाहते हैं। अभी आपका प्लान कुछ है नहीं टॉरस कि आपको मिंगल होने का मूड नहीं है, आप वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी वाइब्स मिलती हो, मैच हो, तो आप उसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे। बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट की। व्हाट्सएप के नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग, टॉरस के नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस, आप इस टाइम अपने जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं आप अपने पर्सन को लेके कि चीज़ें किस तरीके से सही होंगी। ना तो वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका तो बिल्कुल मूड नहीं है और ना उधर से कोई पॉज़िटिव पॉज़िटिव थॉट या बोल सकते हैं पॉज़िटिव रिएक्शन नहीं आ रहा आपके पर्सन से। और कहीं न कहीं आपने भी अब मूड बना लिया है कि अब भाई मेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। मैं मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि भई मैं अब नहीं रह सकता इस रिलेशनशिप में, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। आपके दिमाग में बैठ गया मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है, यहीं तक हमारा साथ था तो ठीक है। अब हम कभी बात नहीं करें। आप पर्सन से बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कन्फ्यूज़न है थोड़ा बहुता, लेकिन कहीं न कहीं अब आपके दिमाग में ये प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है कि मेरे को सामने वाले पर्सन से कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल आप शायद अब आगे के टाइम में चला के रखेंगे। आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो अब अपने इस रिलेशनशिप को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। बात करते हैं आउटकम की, टॉरस के रिलेशनशिप का आउटकम। द हीरोइंट, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास की कमी है, समझ है, एक-दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ट्रस्ट जो एक रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है, वो लोग आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भी बोल सकते हैं। कोई एक पर्सन तो है, या तो वो आप हैं या आपके पर्सन है, कोई एक पर्सन है जिन्हें ट्रस्टवर्दी नहीं बोल सकते, मैं बोल सकती हूँ कि ट्रस्ट की कमी है। ट्रस्ट की कमी इन द सेंस कि एक पर्सन ट्रस्ट लेके चल रहा है, दूसरा पर्सन ट्रस्ट कर ही नहीं रहा। सामने वाला कितना ही कोशिश कर ले कि चीज़ें सही हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ, ठीक रहें, रिलेशनशिप स्मूथली चलता रहे, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप स्मूथली चलता है, तो सेकंड वाला पर्सन क्या करता है, वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से रिलेशनशिप खराब करता है। एक पर्सन चाहता है कि आनंद से, एन्जॉयमेंट के साथ आराम से हम ये रिलेशनशिप आगे चलाएँ, ठीक है? दूसरा पर्सन आता है, वो पर्सन उसकी जो भी वो मेंटालिटी है या उसकी जो थिंकिंग है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, उस पर्सन का विश्वास, बल्कि सामने वाले दूसरे पर्सन का बार-बार विश्वास टूटता है, बार-बार उसको
जलील किया जाता है, बार-बार उसकी इंसल्ट की जाती है, लेकिन वो पर्सन फिर भी वापस आता है, फिर वो आपको समझने की कोशिश करता है, फिर वो ये सोचता है कि हाँ, चीज़ें सही कर दे, लेकिन फिर वही एक पर्सन क्या करता है, फिर वो कहता है कि नहीं मेरे को तो तुम्हारे से ट्रस्ट इश्यूज़ है, नहीं भाई मैं मेरे को लगता है तुम्हारा कहीं और पे चल रहा है। अरे भाई, बिना ट्रस्ट करे देखिए, गलत चीज़ कभी छुपती नहीं है, झूठ कभी छिपता नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों आपके सामने आएँगी चीज़ें, खुद से आएँगी। तब आप करें ना जब आप सामने वाले पर्सन की चीज़ें कुछ दे ही नहीं रहे गलत, आप फिर भी ये चीज़ें करके चल रहे हो कि नहीं भई सामने वाला पर्सन गलत है, सामने वाला पर्सन मेरे को चीट कर रहा है, नहीं। जब तक आपको प्रूफ या फिर क्या बोलते हैं कि आप अपनी आँखों से नहीं देख लेते कि हाँ भई ये गलत है, तब चीज़ें कीजिए ना भरोसा। आप ये थोड़ी है कि किस बस अपने मन में सोच लो हाँ, ये मेरे को ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है तो मैं इसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। अरे यार! नेगेटिव थिंकिंग है, रिलेशनशिप खराब करने वाली बात है आपकी। व्हाट्सएप। तो ये थी व्हाट्सएप टॉस आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।